12 जून 2025 दोपहर का वक्त था, लेकिन सूरज की रोशनी भी उस दिन जैसे धुंधली पड़ गई थी। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। रनवे 23 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-71 तैयार खड़ी थी। लंदन के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। सबके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी थी। कोई विदेश में अपने बच्चे से मिलने जा रहा था, कोई नई जिंदगी शुरू करने, कोई नौकरी की तलाश में, तो कोई बस एक लंबी छुट्टी मनाने। दोपहर 1:38। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति मिलते ही विमान ने धीरे धीरे रनवे पर दौड़ना शुरू किया और फिर हवा में उठा। महज 40 सेकंड हुए थे। विमान अभी सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था कि अचानक ATC की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक डरी हुई, घबराई हुई आवाज गूंजी। पैनिक्ड, मेडे मेडे। ये वो अलार्म होता है जो पायलट सिर्फ तभी देता है जब हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके होते हैं। टावर में बैठे कर्मचारियों के चेहरों पर पसीना आ गया। उन्होंने तुरंत पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब आने से पहले ही रडार स्क्रीन पर वह विमान अचानक गायब हो गया और फिर कुछ ही पल बाद शहर के पश्चिमी हिस्से से एक भयानक धमाके की आवाज आई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहां से काले घने धुएं के बादल उठ रहे थे। कुछ ही मिनटों में खबर फैली, एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो लंदन जा रहा था, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया है। वो हॉस्टल जहां दोपहर का लंच चल रहा था। मेस में लड़के चाय और पराठे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ कमरे में लेटे नोट्स देख रहे थे, कुछ बस अपने घर फोन करने की सोच रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। विमान पूरे हॉस्टल पर गिरा और टकराते ही 80,000 लीटर जेट फ्यूल आग का समंदर बन गया। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत जलती हुई लपटों में तब्दील हो गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक उसका ताप महसूस किया गया। अस्पतालों के शीशे चटकने लगे, कारें जल गईं और आसमान में बस चीखें गूंजती रहीं। धुएं और आग के उस नर्क में इंसान तो क्या, लोहे तक का कोई वजूद नहीं बचा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ पड़ी, लेकिन हर मिनट की देरी मौत को और मौका दे रही थी। लोग रोते हुए अपने प्रियजनों के नाम पुकार रहे थे, सॉबिंग, डेस्परेट, अर्पित, मेघा, कहां हो तुम? पर जवाब में सिर्फ राख उड़ती रही। हर तरफ लाशें बिखरी थी, जली हुई, अधूरी, पहचान से परे। कोई मां अपनी बेटी की चप्पल पहचान कर जमीन पर गिर पड़ी, कोई पिता बेटे की घड़ी ढूंढता रहा। रिपोर्ट्स में पुष्टि हुई कि इस भयानक दुर्घटना में 294 लोग मारे गए। विमान के यात्रियों के साथ साथ हॉस्टल के दर्जनों छात्र भी। और फिर उस आग की लपटों और मौत के आलम से एक खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक शख्स सीट नंबर 11A पर बैठा रमेश विश्वास कुमार जिंदा बच गया था। वह इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा था और उसके अनुसार धमाका होते ही चारों तरफ धुआं और चीखें थीं। सीटें उखड़ गईं, लोग हवा में उछल गए, लेकिन किसी चमत्कार की तरह वह खुद को बाहर गिरा पाने में कामयाब रहा। किसी ने उसे खींचा और जब होश आया तो वह अस्पताल में था, लेकिन उसके साथ बैठा उसका भाई अजय, उसका कुछ पता नहीं चला। रमेश की आंखों में अब भी डर है, उसके चेहरे पर जलने के निशान हैं, लेकिन उससे कहीं गहरे जख्म उसके दिल पर है। डिस्ट्रेस्ड, भाई अभी भी नहीं मिला। वह हर किसी से यही पूछता है। अस्पताल के स्टाफ, पुलिस, एम्स, पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर दोनों बेहद अनुभवी माने जाते थे। सुमित की बेटी उस दिन स्कूल में अपनी सहेलियों को बता रही थी कि पापा लंदन से उसके लिए गिफ्ट लाने वाले हैं, लेकिन उसे अब सिर्फ एक शून्य मिला है। एक ऐसा शून्य जिसमें न आवाज है न आंसू, बस इंतजार है जो कभी खत्म नहीं होगा। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने इसे एक राष्ट्रीय त्रासदी घोषित किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही था, ये हुआ क्यों? मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त मौसम साफ था, न कोई तूफान था, न ही कम दृश्य था। विमान में कोई फ्यूल लीक की सूचना पहले से दर्ज नहीं थी और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में होती है। तो फिर आखिर कैसे? क्या टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन ने काम करना बंद कर दिया?
क्या फ्लाइट कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी थी या क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि टेक ऑफ के दौरान विमान ने ऊंचाई बहुत धीमी गति से पकड़ी, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि इंजन अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रहे थे। इससे विमान को जरूरी लिफ्ट नहीं मिल पाई। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में इस विमान मॉडल में बैटरी फॉल्ट्स, सॉफ्टवेयर बग्स और ऑटो पायलट फेल्योर जैसी तकनीकी समस्याओं की खबरें भी मिलती हैं। लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस हादसे का संबंध उन्हीं खामियों से है। अभी जांच एजेंसियों की निगाहें टिकी हैं उस एक चीज पर जो हर विमान हादसे का सबसे बड़ा गवाह होता है, ब्लैक बॉक्स। वही छोटा सा उपकरण जो शायद इस सवाल का जवाब देगा कि फ्लाइट AI-71 की आखिरी कुछ सेकंड्स में क्या हुआ। क्या पायलट्स ने कोई चेतावनी दी थी? क्या कंट्रोल्स जवाब दे रहे थे? क्या फ्लैप्स खुल रहे थे? या फिर किसी ने जानबूझकर सिस्टम को फेल किया? कुछ अफवाहें यह भी कहती हैं कि टेक ऑफ के वक्त एयर ट्रैफिक रेडियो में जामिंग जैसी गतिविधि देखी गई थी। क्या किसी ने जानबूझकर सिग्नल ब्लॉक किए? क्या यह कोई आतंकी हमला था या फिर कोई साइबर अटैक जिसने प्लेन के सॉफ्टवेयर को बाधित किया? सरकारी एजेंसियां अब इन तमाम एंगल्स की जांच कर रही हैं, लेकिन तब तक सैकड़ों परिवारों के लिए यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी, एक जख्म, एक रहस्य बन चुका है। हॉस्टल की वो दीवारें अब राख हो चुकी हैं, लेकिन वहां की दीवारों पर अब भी धुएं की गंध है और हवा में एक सवाल तैर रहा है, आखिर क्यों? जब तक ब्लैक बॉक्स बोलता नहीं, तब तक यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं, एक रहस्य है। और रहस्य कभी कभी जवाब नहीं देते, सिर्फ दर्द छोड़ जाते हैं। अगर आप भी इस हादसे से हिल गए हैं, अगर आपकी आंखें भी नम हुई हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ दुनिया की ऐसी ही और भी अनकही, अनसुनी और सच्ची कहानियों की परतें खोलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी चौंकाने वाली हो। मिलते हैं फिर एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सच के करीब रहिए।